ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आज का प्रश्न, 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सोतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। और जो सतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल, तुम श्रीमत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। तुम श्रीमत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहां हथियार आदि की बात नहीं। यहां हथियार आदि की बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? क्लियर? उत्तर, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सोतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है, बुद्धि योग बल से। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति।
देखो क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। अब भक्तों का रखवाला, अब रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है उसकी रक्षा करते। तो इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। अब भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। अब कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। जो बाकी के सब पुरुषार्थ करा रहे हैं वो आसुरी संप्रदाय के हैं, तो पुरुषार्थ कोई अच्छा कराने वाला चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी, लौकिक, माँ बाप, टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं और बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। तो भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। अगले जन्म में थोड़ा बैरिस्टर बनेंगे, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। अब बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, ये जन्मते ही वो बैरिस्टर आया है, ऐसे तो कायम नहीं रहेंगे। तो प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। तो प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। तो ये भोलानाथ है सतगुरु। अब सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। अब यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम, आदि मध्य अंत का राजबैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम माना स्वर्ग को जानते ही नहीं। और मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, तो परम धाम में रहने वाला है, वही है ना जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप, टीचर, गुरु है। अब श्री कृष्ण को बाप, टीचर, सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। बाबा सच्चा रास्ता बता रहे हैं तो झूठा रास्ता छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से, सत्युग त्रेता में गुरु होते ही नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है, खड़े हो गए कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। तो बाबा ने श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाया और फिर ऐसे समझाना शुरू किया, देखो देखो। तो तुम बच्चियां जानती हो हम युद्ध के मैदान पर हैं, माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वे सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे, जो माया पर जीत पाते होंगे। तो सभी को बाबा ने इस समय युद्ध के मैदान पर खड़ा कर दिया। और ये कौन सा युद्ध का मैदान है? वो नहीं, 5 विकारों पर जीत पाने वाले। तो 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे युद्ध के मैदान में। आप बच्चे भी इस समय कहाँ हो? युद्ध के मैदान में। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है और तुम भी युद्ध के मैदान में हो। युद्ध का मैदान दिख रहा है। तो 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। अब इसको कहा जाता है नारायणी नशा, माया जीत जगत जीत बनना है। अब कितनी सहज बात है।
सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नगन होने से बचाते हैं, वहां कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती। अब सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। अब सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं और जिनों की ही विजयमाला बनी हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है, श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा ना महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस। तो अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं, और देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन और दूसरा है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। विकारों के बंधन से छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है। देखो जो हिसाब किताब बनाया वो तो चुकतू करना ही पड़ेगा ना। तो विकारों के बंधन से छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है? श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिलेक हो जाती है। ना कोई ज्योति ज्योत समाया है, ना समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। अब आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। तो आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवता ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। अब उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। और श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंचते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सुना, श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। क्लियर? अभी कोई पूछ ले कि श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। और चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। 2 कला कम हो गई ना, तो श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। और वह है महाराजा महारानी, और राम सीता है राजा रानी। लक्ष्मी नारायण है महारानी महाराजा, ठीक, और राम सीता है राजा रानी। तो श्री श्री समझ आया? नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहां भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। अब महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। क्लियर? श्री श्री जगत गुरु। अब रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है।
ऐसे बाबा को याद करना पड़े। अब कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, ऐसे कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे। अब तोते का मिसाल है ना, खुद ही डाली पकड़ के कोई छुड़ावे कोई छुड़ावे। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूं, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो, छूट जाओ। अब जब अंगुली पकड़ेंगे तो निश्चय के आधार पर पकड़ो ना, ये नहीं कि मैं तो गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं तो पता नहीं यहाँ का रहूं वहां का रहूं, पता नहीं क्या होगा। अब वो डाली तो तब छोड़े जब निश्चय और उंगली पकड़े, तो डाली छूट जाए, बंधन तो तब छूटे। अब वह जो करे वो करो, जो कहे वो करो, श्रीमत पर चलना पड़े ना, बनना है ना श्रेष्ठ, तो वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, रहना भले यहां है परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। अब इसको कहा जाता है शांति धाम और सुखधाम को याद करना, नष्टोमुआ भी बनना है। और वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। फिर बाबा के पास श्री कृष्ण का चित्र है ना, फिर से दिखाया ऐसा। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्युग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ, ये तो नॉलेज है ना। तो बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई कोई है नॉलेज ही नहीं, सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहां हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो, मरने लायक हो ना तो भी बैठकर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। नहीं तो ना विक्रम विनाश होंगे ना मोजित बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। तो सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं, और रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। अब रक्षा करवानी है तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। अब श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। तो बाबा कृष्ण के चित्र की तरफ इशारा, ये देखो। तो जब चंद्रवंशियों का समय आता है ना, तो वे अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है। तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही तो भारत की ऐसी दुर्दशा में लाया है। और भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। तो श्री कृष्ण की आत्मा अब यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है, घोड़े दौड़ है, घोड़े दौड़ होती है ना। अब हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। अब जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है, आप बार बार कहते हो हम युद्ध के मैदान में खड़े, युद्ध के मैदान। तो मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे,
कहाँ है तुम्हारे हथियार, कहाँ है कहाँ है। ऐसे युद्ध के बार बार बाबा आज कह रहे युद्ध के मैदान में खड़े, और दुनिया भी कहेगी आप उनको समझो हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वो क्या कहेंगे हथियार दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे हथियार। तो ये जो एक्ट है ना बाबा ने करके दिखाई कि वो सब कहेंगे कहाँ है तुम्हारे हथियार। तो हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं अर्थात शिव बाबा की याद में है, और बुद्धि वहां लटकी हुई है। और पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई को याद ही नहीं करना है। तो योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। और कन्या भी तो पति को याद करती है ना, और वह तो है देहधारी, और परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही तो याद कर सकते हैं। तो देह अभिमान तोड़, देखो बच्चे देही अभिमानी बनना पड़ेगा, तो बन जाएंगे ना। तो बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है, हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। ओके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं ना, तुम भी एकांत में बैठे शिव बाबा को याद करो, और हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, फिर हम राज्य करेंगे। और अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। तो आज बार बार बाबा ने क्या कहा, अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर ऑल एट वॉर, वी आर एट वॉर, याद रहेगा, हम सब लड़ाई के मैदान में हैं। तो यह है ना, हम कहाँ हैं अभी सारे युद्ध के मैदान में। तो युद्ध पसंद आती ना कहीं, तो अभी अंदर ही अंदर युद्ध चल रही है। ऐसे आपस में नहीं युद्ध करना, आओ हम युद्ध के मैदान में, तुम अपना भाला निकालो हम भाला अपन निकालो। हम 5 विकारों से लड़ाई कर रहे हैं। तो यह सब है ना, हम सब लड़ाई के मैदान पर है। तो यह है सारी योग बल की बात। इसमें तकलीफ तो देखो बच्चे कोई नहीं है, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, और वरदान मिल जाता है ना, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। तो वहाँ धन आदि सब अक्कीचार रहते हैं, पहले से ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। और वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं होती, वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। फिर बाबा ने ऐसे इशारा, श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, और तुमको तो पटरा नहीं बनना है। अब मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी ही मिला, और वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भक्ति न होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, तो बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी, मैं आप पर बलियार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलियार जाएंगे। अगर बलियार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। अगर बलियार नहीं जाओगे, सौतेले बनोगे, तो फिर 21 बार प्रजा में आओगे। तो बाबा कहते तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे, और मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, और दूसरे को क्यों करेंगे, अपने बच्चों को ही मदद करेंगे। तुम करेंगे तो तुमको मदद भी करेंगे, अपने बच्चों को ही करेंगे ना, तो दूसरे को थोड़ा ही करेंगे। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान
माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। आज का वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, यहां तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। आज का स्लोगन, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। आपके पास जो चीज है वो आप बांटेंगे जरूर। अगर आप खुश रहते हैं तो दूसरों को भी खुश करेंगे जरूर। तो अगर आप दूसरों को खुश करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव कराते हैं, तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। आपके नसीब में खुशी है, इसलिए आप खुश नसीब हो। क्योंकि खुशी के पीछे तो सब बहुत भाग रहे हैं, पर खुशी है कहाँ? और ये जो खुशी का खजाना है, ये आत्मा को अनुभव होता है, अनुभूति है ये खुशी। तो अगर आपके पास ये खजाना बढ़ जाएगा, परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, तो खुशी की अनुभूति होगी, प्राप्तियां अनुभव होंगी, तो फिर आप ये खुशी दूसरों के साथ बांटेंगे जरूर। तो खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे।
ओम शांति।